अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के 10 दिन बाद ही चंद्रयान 3 का सफर अब खत्म हो गया है। 14 दिनों के लिए भेजा गया चंद्रयान मिशन को अचानक 10 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। इसरो ने 23 अगस्त की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था और अब 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य की रिसर्च करने के लिए अपना आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया है। 2 सितंबर की दोपहर को भारत के लोग एक तरफ आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी खबर आई कि इसरो के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया और एक लंबी नींद सो गया। अब प्रज्ञान रोवर का इसरो से संपर्क कैसे टूटा और ऐसा क्या हुआ कि प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया? क्या इसरो के वैज्ञानिकों की गलती की वजह से गायब हुआ? चंद्रयान 3 कारोबार इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में क्या कहा, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने यहाँ पर आज तक कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसी है जिससे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना भयानक क्यों है, तो आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पहुंचती है और ज्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत गहरे और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। इनमें से कई गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे भी हैं, जिनमें आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना तो यह भी जा रहा है कि इन अंधेरे गड्ढों में ही एलियंस का निवास रहता है। हमारा चंद्रयान 3 लैंडर भी ऐसी ही सतह पर लैंड किया था। लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम ने अपनी गोद से प्रज्ञान रोवर को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतार दिया था और वह प्रज्ञान रोवर पिछले 10 दिनों से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी हैं और चांद के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस और अमेरिका ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। बीते दिन सतह पर घूमते घूमते रोवर प्रज्ञान ऐसे ही किसी एक गड्ढे के पास पहुंच गया। रूम में लगे कैमरे ने तुरंत उस गड्ढे को देख लिया और रोवर को उस गड्ढे के नजदीक से निकाल लिया। रोवर प्रज्ञान तो उस गड्ढे में गिरने से बच गया, लेकिन उसमें लगे सांसदों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने उस गड्ढे ऐसा खजाना ढूंढ लिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। प्रज्ञान रोवर ने उस गड्ढे से ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई खनिज पदार्थों के होने की पुष्टि की है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम तो जिस जगह पर लैंड किया था वही खड़ा है, लेकिन रोवर प्रज्ञान इन 10 दिनों में चहलकदमी करता हुआ लैंडर विक्रम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर चला गया है। दोस्तों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करने में 2 ही मुख्य परेशानी आती है। पहली, लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करवाना और दूसरी, लैंडर विक्रम के साथ धरती से संपर्क बनाए रखना। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या है
चांद की सतह पर लैंड और प्रज्ञान को जीवित रखना। दरअसल लैंड रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं। इन दोनों में ही सोलर प्लेट लगी हुई है, जिससे सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर इनके उपकरण काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन चांद पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं रहती है और ना ही धरती की तरह 24 घंटे के दिन रात होते हैं। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी भी चांद पर सही सलामत खड़ा हुआ है और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज भी कर ली है। यही नहीं, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें, चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सल्फर के द्वारा स्पेस मिशन के लिए भविष्य में फ्यूल तैयार किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यदि ऐसा हो गया तो भविष्य में मंगल ग्रह पर मिशन करने के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह पर जीवन पाए जाने की संभावना है। अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बताई जाती है तो फिर चांद से सीधा मंगल पर आसानी से इंसानों को ले जाया जा सकेगा। ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की खोज की है। इन सभी एलिमेंट को प्रज्ञान रोवर में लगे LIBF जानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा पता लगाया गया है। यह सभी तत्व चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में मौजूद है। इन सभी तत्वों के अलावा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चांद की खूब सारी तस्वीर भी इसरो के साथ साझा की है। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को विक्रम लैंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बृजेंद्र ओवर अपने रास्ते की तलाश में चहलकदमी दिख रहा है और गोल गोल नाच रहा है। हालांकि यह वीडियो कुछ दिन पहले की है, लेकिन इस समय यह वीडियो देश विदेश में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत के द्वारा बनाया गया प्रज्ञान रोवर चांद पर इस तरीके के कारनामे कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान कारोबार जहां जहां भी चांद की धरती पर घूम पाया है, वहां वहां पर अपने निशान छोड़ दिए हैं।